Hello friends, once again welcome back to audience classes and friends I hope you all are keeping well. दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम आने वाली क्लास में मतलब इस क्लास में बात करेंगे सेकंड पार्ट की पास्ट कंटिन्यूअस की, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से कोई काम पास्ट में हो रहा था, यानी कि कोई ऐसा काम है जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा था, यानी कि उस चीज को बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। दोनों का एक ही मतलब है, पास्ट कंटिन्यूअस कहिए या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, दोनों का एक ही मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम हो रहा था। तो इस काल की जो पहचान है, इस टेंस की जो पहचान है वो कैसे होती है कि इसकी पहचान आप कर सकते हैं ऐसे। इसकी जो आइडेंटिटी है, इसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसमें क्या होता है कि उनके वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर कह सकते हैं करता रहता था, करती रहती थी, या फिर करते रहते थे। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के शब्द आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, तो समझ जाइए कि वो जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव है। एक ही बात है, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव। तो कहीं भी अगर आपको ऐसी पहचान मिलती है, रहा था, रही थी, रहे थे, या करता रहता था, करती रहती थी, या फिर करते रहते थे, तो समझ जाइए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस है, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि इस टेंस में जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इसमें दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है आई, ही, शी, इट, या किसी का नाम हो सकता है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट होंगे। दूसरा जो प्लूरल में आएंगे वो होंगे यू, वी, दे, या फिर दो या दो से ज्यादा। देखिए टू प्लस मैंने लिखा हुआ है, तो या तो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, तो वो प्लूरल में आते हैं, जिनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी, तो सिंगुलर जो होंगे आई, ही, शी, इट, या किसी का नेम, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज। इसके अलावा अगर कोई प्लूरल है, यू, वी, दे, टू या टू प्लस, यानी कि दो या दो से ज्यादा अगर कोई प्लूरल है, कोई सब्जेक्ट है, तो वह प्लूरल हो जाते हैं, जिसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर्ब। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको पहचान का पता चल गया, रहा था, रही थी, रहे थे, करता रहता था, करती रहती थी, या करते रहते थे। जिनके सब्जेक्ट होते हैं आई, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। बाकी यू, वी, दे दो या दो से ज्यादा है तो प्लूरल होते हैं, जिनके साथ में सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होती है, बाकी प्लूरल के साथ में वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इस टेंस के सबसे पहले जो सेंटेंसेस है वो है अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, जिसका रूल मैंने लिखा हुआ है, एक बार रूल समझ लीजिए कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो किसी काम को करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस। तो सब्जेक्ट के बाद उसमें हमेशा क्या आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगी। वो ही हो सकता है या फिर वह हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट है वैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब भी होगी। दूसरा, उसमें कोई एक्शन होगा, एक्शन में आईएनजी होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई वॉज स्टडिंग यस्टरडे, आई वॉज स्टडिंग यस्टरडे, जिसका मतलब है कि मैं कल पढ़ाई कर रहा था, मैं कल पढ़ाई कर रहा था। तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक ऐसा टाइम है जिसका हमने आपको नाम बताया, यानी कि कल एक निश्चित समय है, पर्टिकुलर टाइम है जहां पे आप ये काम कर रहे थे। तो मैं कल पढ़ाई कर रहा था, इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वॉज स्टडिंग यस्टरडे, मैं कल पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग यस्टरडे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही वॉज कॉलिंग मी, वो मुझे कॉल कर रहा था। अगर कोई टाइम दिया है, सुबह कॉल कर रहा था, कल कॉल कर रहा था, परसों कॉल कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट में वो टाइम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है वो टाइम आ जाएगा। अदरवाइज ही वॉज कॉलिंग मी, जिस तरह से हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन आईएनजी और कोई ऑब्जेक्ट। तो वो मुझे कॉल कर रहा था, he was calling me। अगर बोलेंगे कि कल कॉल कर रहा था तो कहेंगे he was calling me yesterday। सुबह कॉल कर रहा था, he was calling me in the morning। कल रात कॉल कर रहा था, he was calling me last night। तो टाइम बता देंगे अगर कोई टाइम दिया हुआ है, अदरवाइज सिंपल है देंगे he was calling me, मुझे कॉल कर रहा था, he was calling me। नेक्स्ट,
यू वर गोइंग टू मार्केट। मान लीजिए आपने किसी को कहीं जाते हुए देखा, आपको कोई नॉन है, कोई जानने वाला है, अब आप उससे बता रहे हो कि भाई मैंने आपको मार्केट जाते हुए देखा था, मैंने आपको मार्केट जाते हुए देखा था, मार्केट में जा रहे थे, बाजार को जा रहे थे। तो क्या बोलेंगे? यू वर गोइंग टू मार्केट, आप तो मार्केट जा रहे थे, यू वर गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल है माय फ्रेंड्स वर लाफिंग एट मी। माय फ्रेंड्स वर लाफिंग एट मी, इसका मतलब है मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। कोई ऐसा काम हो गया, कोई ऐसा जोक हुआ किसी टाइम पे कि आपके फ्रेंड आप पे हंसने लगे, तो अब आप बता रहे हो उस बात को, पास्ट में जो हुआ उसको बता रहे हो कि माय फ्रेंड्स वर लाफिंग एट मी, मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। तो माय फ्रेंड्स का मतलब क्या है? फ्रेंड्स प्लूरल है, दो या दो से ज्यादा वो फ्रेंड्स थे, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स आया है। फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वर आती है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा हो तो वो प्लूरल में आता है, जिसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर यूज होती है। तो माय फ्रेंड्स वर लाफिंग एट मी, मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे, माय फ्रेंड्स वर लाफिंग एट मी। लास्ट एग्जांपल है आर्यन वाज ऑलवेज क्राइंग। मान लीजिए कोई नाम है आर्यन, आप कोई भी नाम ले सकते हो। आर्यन वाज ऑलवेज क्राइंग, जिसका मतलब है आर्यन हमेशा रोता रहता था। तो ऐसा भी कहीं आपको सेंस मिल सकता है, सेंटेंस मिल सकता है, जहां पे लास्ट में रही थी, रहे थे, इनके अलावा करता रहता था, करती रहती थी या फिर करते रहते थे। तो यहाँ पे जो आर्यन है वो रोता रहता था, आर्यन रोता रहता था, इस बात को क्या कहेंगे? आर्यन वॉज ऑलवेज क्राइंग। तो हमेशा के लिए यहाँ पे ऑलवेज यूज हुआ है, तो आर्यन वॉज ऑलवेज क्राइंग। आप ये कह सकते हो कि मैं हमेशा कोशिश करता रहता था, तो इस बात को बोलेंगे आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग। मैं हमेशा कोशिश करता रहता था, आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग। मैं हमेशा हंसता रहता था, आई वॉज ऑलवेज लाफिंग। मैं तो खेलता रहता था, आई वॉज ऑलवेज प्लेइंग। तो मैं खेलता रहता था, आई वॉज ऑलवेज प्लेइंग। तो कोई काम होता रहता था, करता रहता था, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, उसमें ऑलवेज लगा देंगे हमेशा के लिए को, कि वो हमेशा काम करता रहता था, एक्शन में आईएनजी। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज आपको क्लियर हुई होगी दोस्तों। चाहो तो साथ में इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जो आपको बाद में हेल्प करेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन करना पड़े, यानी कि इंटरोगेटिव कैसे होता है, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सीखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कैसे कहेंगे। तो आपको पता होगा, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, उनमें या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर वो नेगेटिव होते हैं, यानी कि उनमें नॉट भी हो सकता है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ये है, अगर वहां पे कोई क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि WH फैमिली का कोई वर्ड है, तो सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो कि वो या वर्ब हो सकती है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सेंटेंस नेगेटिव है, उस सेंटेंस में कहीं नोट है, तो आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद वहां पे नोट लगाएंगे, जैसे कि फॉर्मूला में दिखाया है। प्लस एक्शन होगा, एक्शन में ING लगाएंगे, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट वहां पे रखेंगे। तो फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई WH फैमिली का वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले वो रखेंगे, प्लस में हेल्पिंग वर्ब आएगी कोई, उसके अलावा सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, एक्शन में ING लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख के समझते हैं। Why were you calling me yesterday? तो पहला एग्जाम्पल है Why were you calling me yesterday, जिसका मतलब है आप मुझे कल कॉल क्यों कर रहे थे। कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको कॉल कर रहा था, आप कॉल नहीं उठा पाए, तो आप उससे बोलोगे, सवाल करोगे कि Why were you calling me yesterday? आप मुझे कल कॉल क्यों कर रहे थे, तो Why were you calling me yesterday? नेक्स्ट एग्जाम्पल है Were you watching TV last night? क्या आप कल रात टीवी देख रहे थे। आप अपने भाई से, फ्रेंड से, फादर से, मदर से, किसी भी पूछ सकते हो। मान लीजिए आप सोने का टाइम हुआ आपका, लेकिन आपको तभी कोई टीवी चलने की आवाज आई, सुबह निकलने पे आपने पूछा अपने भाई से, भाई क्या आप कल रात टीवी देख रहे थे, तो क्या बोलोगे? वर यू वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। कल रात मतलब लास्ट नाइट, एक टाइम बता दिया, लास्ट नाइट। वर यू वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, तो ये सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। वॉज आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जा रहा था। क्या मैं कॉल कर रहा था, वॉज आई कॉलिंग। क्या मैं अब्यूज कर रहा था, गाली दे रहा था, वॉज आई अब्यूजिंग। क्या मैं पढ़ा रहा था, वॉज आई टीचिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
वर योर फ्रेंड नॉट हेल्पिंग यू, इस सेंटेंस में देखिए नॉट आया है, तो वर योर फ्रेंड्स नॉट हेल्पिंग यू, क्या आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे? क्या मतलब बना इसका? क्या आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे? इस बात को इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? वर योर फ्रेंड्स, वर योर फ्रेंड्स, क्या आपके दोस्त नॉट हेल्पिंग यू, आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे? तो सवाल बना, क्या आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे? मैंने आपको पहले ही फॉर्मूले में बता दिया है कि अगर आपके सेंटेंस में नोट है तो आपको नोट लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल है जो नेगेटिव है, वर योर फ्रेंड्स नॉट हेल्पिंग यू, तो यहाँ पे नोट आ गया। क्या आपके दोस्त आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे? वर योर फ्रेंड्स नॉट हेल्पिंग यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वर यू ऑलवेज क्राइंग, क्या आप हमेशा रोते रहते थे? वर यू ऑलवेज क्राइंग। या पूछ सकते हैं, क्या आप हमेशा कोशिश करते रहते थे? तो बोलेंगे वर यू ऑलवेज ट्राइंग। क्या आप हमेशा कॉल करते रहते थे? वर यू ऑलवेज कॉलिंग। अरे क्या आप हमेशा सोते रहते थे? वर यू ऑलवेज स्लीपिंग। ठीक है, तो कोई काम करते रहते थे, वर यू ऑलवेज क्राइंग। क्या आप हमेशा रोते रहते थे? वर यू ऑलवेज क्राइंग। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे से एक बार फिर से इसका आप चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनता है। चलिए वो भी देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का जो है वो एक फॉर्मूला बनता है। तो वहां पे कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट वहां पे होगा ही होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वहां पे नॉट आपको होगा ही होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट वहां पे जरूर मिलेगा आपको। अगर नोट नहीं है तो सेंटेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता। या तो नोट होगा या नेवर होगा, तो वो सेंटेंस जो है नेगेटिव है। तो देखिए उसके बाद कोई वहां पे एक्शन होगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, प्लस वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पे ऑब्जेक्ट भी होगा। फिर से समझिए, नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनमें कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे हेल्पिंग वर्ब होगी, वॉज या वर्ब। उसके बाद वहां पे नोट आपको मिलेगा अगर सेंटेंस नेगेटिव है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। तो देखिए इसको एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं कि किस तरह से आप एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, मैं आपको कॉल नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, यहाँ पे नोट है तो आई वॉज नॉट नेगेटिव हो गया, मैं आपको कॉल नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू। नेक्स्ट एग्जांपल देख के समझते हैं। शी वॉज नॉट, शी वॉज नॉट किडिंग, शी वॉज नॉट किडिंग या फिर जॉकिंग। तो किडिंग का मतलब हो गया मजाक कर रही थी, जॉकिंग का मतलब भी है मजाक कर रही थी। तो किड या फिर जॉक दोनों का मतलब होता है मजाक करना। तो शी वॉज नॉट किडिंग या फिर जॉकिंग, इसका मतलब है वो मजाक नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट किडिंग मतलब वो सीरियस थी, मजाक नहीं कर रही थी, वो सीरियस थी। शी वॉज नॉट किडिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे वर नॉट पेइंग बिल, दे वर नॉट पेइंग बिल। नॉट यहाँ भी है, नेगेटिव है, दे वर नॉट पेइंग बिल मतलब वे बिल नहीं दे रहे थे, वो बिल नहीं दे रहे थे। कोई कहीं पे गया, उसने खाना पीना खाया या फिर कोई शॉपिंग की, अब वो बिल नहीं दे रहा है। अब वो शॉपिंग करने के बाद या खाने पीने के बाद बिल नहीं दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर ये घटना पास्ट की है, ये काम कल परसों या कुछ टाइम पहले हुआ था, आज बता रहे हैं कि दे वर नॉट पेइंग बिल, वो बिल नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट, माय फ्रेंड्स वर नॉट टीजिंग हिम, माय फ्रेंड्स वर नॉट टीजिंग हिम। टीज का मतलब होता है सताना या छेड़ना। नॉर्मली जो हम दोस्तों को सताते हैं, छेड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं टीज। तो माय फ्रेंड्स वर नॉट टीजिंग हिम, मेरे फ्रेंड्स उसको नहीं सता रहे थे, मेरे फ्रेंड्स उसको नहीं सता रहे थे। माय फ्रेंड्स वर नॉट टीजिंग हिम। तो आपने देखा कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट वहां पर आता ही आता है। तो अगर सेंटेंस में नोट है, समझ लीजिए वो नेगेटिव है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें पढ़ाई हुई क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ ग्रेट डे।